नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज सत्ता कैसे जुमलेबाजी से और धर्म की अफीम खिला करके अपने शब्दों की बाजीगरी से सत्ता को सुरक्षित करने के लिए और पूंजीवाद को मजबूत करने के लिए नित्य नए नए स्वांग रचती रहती है। हमारे मुखिया जी ने कल बड़े जोर शोर से कहा कि दिसंबर 23 तक हम 10 लाख लोग रोजगारों का सृजन करेंगे, जबकि ये सृजन नहीं है। जो वैकेंसीज पिछले 8 साल में नहीं भरी गई हैं उनको भरने का एक जुमला है, जबकि सच्चाई ये है 2019 के चुनाव से पहले 18 में ऐसे ही केंद्र सरकार ने सर्विस वैकेंसी पूरी करने के लिए वैकेंसी निकाली थी। उन परीक्षाओं में कुछ बच्चों के रिटिन मेडिकल होने के बावजूद ही, सिलेक्शन होने के बावजूद भी 2022 में उनको ज्वाइनिंग दी है, बड़े भारी दबाव के बावजूद। कुछ अभी भी प्रतीक्षा में हैं, कुछ फार्म भरे जा चुके हैं। करोड़ों रुपया उन बच्चों ने फार्म में बर्बाद किया है और वे इतनी प्रतीक्षा के बाद ओवर एज हो चुके हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है। वे वैकेंसी भरने के नाम पर जो ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये देश की जनता और वो युवा समझ लें कि कैसे आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले मुखिया जी अब 10 साल में 10 लाख जो रोजगार देंगे, वो भी तो वैकेंसी खाली है, नया सृजन कोई नहीं है। जबकि विशेषज्ञों का ये कहना है, एजेंसीज का, कि 2030 तक भारत के युवा को 9 करोड़ युवा को रोजगार देना अति आवश्यक है, वरना देश में बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी। वो उपलब्धि या वो अचीवमेंट प्राप्त करना असंभव सा इसलिए लगता है कि उसको प्राप्त करने में कंटिन्यू प्रति महीना के हिसाब से भी अगर 8.5% के आसपास जीडीपी हमारे देश की बनी रहे, तब वो कुछ संभव हो सकता है, जो दूर दूर तक भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा आपके सामने संकट है। कोरोना काल में जो बेरोजगारी युवाओं की हुई थी, वैसे तो करोड़ों बेरोजगार हुए हैं जो स्वयं के काम कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे, मजदूर थे, वे तो 10-12 करोड़ में आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद, खुलने के बाद युवाओं की जो बेरोजगारी की इस समय स्थिति है वो 3.03% करोड़ के आसपास है। यानी 3 करोड़ से ऊपर युवा जो प्रतिराक्षता हैं, जो फार्म भर चुके हैं या वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वे 3 करोड़ से ऊपर हैं। तो स्थिति बड़ी भयंकर है। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में तीसरे स्थान पर है, प्रथम राजस्थान है, पंजाब है। स्थिति विकट है और आपको ऐसे ऐसे कह करके बहकाया जा रहा है। दूसरा एक सिफिगा और आकर्षक तरीके से छोड़ा गया रक्षा मंत्री जी के द्वारा कि अग्नि पथ के नाम से 4 साल की स्थायी सेवा सेना में देने वाले बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 30,000, 35,000, 36,000, 40,000 मैक्सिमम उनको तनख्वाह मिलेगी 4 साल में, और उसके बाद उनमें 25% को उनमें ही समावेश कर लिया जाएगा। बाकी को विचार किया जा रहा है, स्पष्ट पॉलिसी नहीं है कि उनको पैरामिलिट्री में या स्टेट पुलिस में कहाँ उनको सुरक्षित किया जाएगा ऐसा, और उनको सर्टिफिकेट में अग्निवीर लिखा जाएगा। तो इससे आप ये अंदाज लगाइए 45,000 पर ईयर वो भरी जाएंगी, जबकि वर्तमान में सेना में 1.5 लाख जवानों की रिक्रूटमेंट खाली पड़ी है। उनको ना भरना पड़े, उनका दबाव इनसे खाली हो जाए, आकर्षक शब्दों से 3 साल में उन्हें भरने का आश्वासन दे करके उस बढ़ी बेरोजगारी को दूर ना करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
क्या जो परमानेंट स्थायी रूप से सेना में जवान चाहिए वो वीर नहीं होते? जो इन 4 साल में और 6 महीने के ट्रेनिंग करने वाले ही वीर बन कहलाएंगे? तो ये आपके लिए एक बेवकूफ़ बना के सिफिगा छोड़ करके वीर अग्निपथ कैसे कैसे ड्रामे करके आपको ठगा जा रहा है। तो ये आप देश के युवा शक्ति जान लें कि सरकार पूंजीवाद को बढ़ावे में कितनी देर तीव्रता से लगी है और देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी किस स्थिति में है, और आप केवल विपक्ष की नाकामियों का और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण धर्मांत में घुस करके या उस नशे में झूम करके अपने भविष्य और अपनी नस्लों के भविष्य को संकटग्रस्त होते हुए देख रहे हैं, लेकिन चुप हैं या मदमस्त हैं और सरकार आपको इसमें झुमाए हुए है। इससे बचने के लिए आपको समझना चाहिए कि हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है। जिस रेशों से इस देश में अमीरों की संख्या बढ़ी है और वे अमीर बढ़े हुए लोग विदेशी नागरिकता लेकर के आने वाले संकट में अगर देश में भूखमरी, बेरोजगारी चरम पर पहुंचती है तो वे यहाँ से सुरक्षित पलायन कर जाएं। उसका आपने लोग कोरोना काल में देखा होगा, जितने भी बड़े जो घराने, कारोबारी घराने हैं वे देश छोड़ करके भाग गए थे। तो ऐसी अवस्था इनको या तो लगता है कि ऐसे विकल्प इन्होंने चुन रखा है और आप यहाँ आपस में लड़ मर करके इनको सुरक्षित सत्ता और पूंजीवाद की मजबूती दे रहे हैं। ये थोड़ा सा विचार कर लें, धर्मांधता से बाहर निकलें। ये देश के लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा नहीं है। जो भी अब तक का दर्शन होता है धर्म के नाम से या धर्म के बढ़ावे से, किसी भी धार्मिक संचालक विद्वानों ने कोई बड़ी खोज, कोई बड़ा कारनामा नहीं किया है। जो भी कारनामा सत्ताओं से टकराने का, सत्ता और जनता को, देश दुनिया को सुगमता देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए जो भी खोज की हैं वो व्यक्ति ने और व्यवस्थाओं ने, तकनीकी व्यवस्थाओं ने वे पैदा की हैं। किसी भी धार्मिक संस्था ने ऐसा कोई चमत्कार आज तक नहीं किया है। फिर भी हम धर्म में धर्मांध होते जा रहे हैं और सत्ताएं हमें धर्मांध करके अपना उल्लू सीधा करने में लगी हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। ऐसा आप जान सकते हैं कि जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं ये केवल और केवल मानवता के नाम बता करके एक दूसरे को नीचा दिखा करके, भिड़ा करके इन सत्ताओं को और इन सत्ताओं के संरक्षण में, इन सत्ताओं को सुरक्षित करने के लिए जनता का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। उनसे हमें बाहर निकलना चाहिए। नमस्कार।